important books in the first year या list of books that you can purchase in first year. बुक कौन सी खरीदनी चाहिए, ये डिसीजन किन बेसिस पे होना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ. रिसोर्सेज काफ़ी अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक्स है, नोट्स होते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, AI बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारा अवेलेबल है मटेरियल. हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट टू बाय द लेटेस्ट एडिशन? इंडियन ऑथर्स में GK पाल, माई पर्सनल फेवरेट. ये सब देख के आप फाइनली डिसाइड करो कि आपका मेन बुक कौन सा होगा. हे देयर, इस वीडियो का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट बुक्स इन द फर्स्ट ईयर या लिस्ट ऑफ बुक्स दैट यू कैन परचेज इन फर्स्ट ईयर. मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ. सेकेंड ईयर में मैं जस्ट गया था और मैंने सुना था कि रॉबिन्स इज द बुक फॉर पैथोलॉजी, तो मैं गया और खरीद के लाया. किसी सीनियर ने देखा और उसने कहा कि ये क्या उठा के लाया तू? मैंने कहा रॉबिन्स है. अरे ये ग्रैंडफादर रॉबिन्स है, इतनी बड़ी बुक 4 साल में भी खत्म नहीं होती. तो मैं गया वापस और रॉबिन्स की छोटी बुक मतलब रिटर्न करके दूसरी लाने के लिए वापस आया और किसी सीनियर ने देखा, उसने कहा ओए ये क्या उठा के लाया तू? रॉबिन्स है, छोटी वाली रॉबिन्स. नहीं 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 नहीं, ये डैडी रॉबिन्स है, इससे भी एक छोटी आती है, फिर मिनी रॉबिन्स या बेबी रॉबिन्स कहते हैं उसको. उसके अलावा उसकी साउथ एशियन एडिशन होगी, पॉकेट एडिशन होगी. कन्फ्यूजन सेकेंड ईयर के स्टार्ट में ही इतना बड़ा कन्फ्यूजन हो गया. तो बुक कौन सी खरीदनी चाहिए, ये डिसीजन किन बेसिस पे होना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ. सबसे पहले तो देयर आर मेनी रिसोर्सेस फॉर योर स्टडीज़ इन द MBBS. आपकी एडमिशन हो चुकी होगी, अब आप सोचते होंगे बुक्स कौन सी लेनी चाहिए. सीनियर्स एडवाइस करेंगे, आपके पेरेंट्स अगर डॉक्टर है तो वो आपको एडवाइस करेंगे. तो बेसिकली देखो, MBBS स्टडीज़ में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं. हमारे जैसा नहीं है. हमारे वक्त तो सिर्फ हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक हुआ करती थी और बस कॉलेज में लेक्चर. तो लेक्चर मिस कर गया तो हमारा बहुत मतलब हमें ऐसा होता था कि अरे बाप रे, हमने बहुत बड़ा मिस कर दिया. अभी आजकल ऐसा नहीं है. रिसोर्सेज काफ़ी अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक्स है, नोट्स होते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, AI बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारा अवेलेबल है मटेरियल. इस वीडियो में हम टेक्स्ट बुक्स या जनरली स्पीकिंग बुक्स टू बी परचेज्ड एंड बुक्स टू बी रेड, ये चीज़ें देखेंगे. सबसे पहले तो मैं जनरल कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और फिर फिजियोलॉजी के लिए ऑफ कोर्स मैं बुक्स पे ज़्यादा फोकस करूंगा. बेसिकली देखो, टेक्स्ट बुक्स आती है तो फॉरेन ऑथर्स की आती है और इंडियन ऑथर्स की आती है. अक्सर आपको बताया जाएगा कि फॉरेन ऑथर्स स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उनके, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, तो वही खरीदना चाहिए. अच्छा, फॉरेन ऑथर्स में भी एक ग्लोबल एडिशन होती है और एक साउथ एशियन एडिशन होती है. तो इसमें कौन सी खरीदे, इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस. साउथ एशियन एडिशन मतलब उसमें कोई कम मैटर ऐसा नहीं होता, बस वो प्राइसिंग के हिसाब से आपको चूज़ करना होता है. फॉरेन ऑथर्स हर सब्जेक्ट में के लिए होंगे ही, और जैसे मैं फिजियो के लिए अभी बताऊंगा. एंड इंडियन ऑथर्स, अब इंडियन ऑथर्स में भी कुछ स्टैंडर्ड ऑथर्स होते हैं, यानी दे आर एक्सेप्टेड ऑल ओवर इंडिया, या फिर पॉपुलर ऑथर्स होते हैं. और पॉपुलैरिटी कई सारी वजह हो सकती है, यानी शॉर्ट बुक है एकदम इसलिए पॉपुलर है, या लैंग्वेज इजी है, या ज़्यादा डायग्राम्स है, कोई भी रीज़न हो सकता है. और कन्वीनियंट ऑथर्स, यानी सच में बहुत ही बस इतना ही दिया हुआ है, बस आप उतना ही प्रिपेयर करो एग्ज़ाम के लिए, उतना काफ़ी होता है. तो सब कन्वीनियंट ऑथर्स भी होते हैं. तो अब आपको देखना है कि इसमें से आपको क्या खरीदना है. अच्छा, उसके अलावा सीनियर्स के बुक्स, ऐसा भी होता है, यानी सीनियर्स अब पास हो चुके, फर्स्ट ईयर पास किया, सेकेंड ईयर में गए, तो उनकी मार्किंग की हुई बुक्स होती है और वो देना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं सेकेंड हैंड में, ऐसी भी बुक्स होती है. तो और वो पढ़ने में कई बार इजी भी होती है कि उन्होंने मार्किंग करके रखी है तो वो पढ़ सकते हैं. अच्छा, हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट टू बाय द लेटेस्ट एडिशन, ये एक सवाल बहुत बार पूछते हैं स्टूडेंट्स. देखो, मेडिसिन में एडवांसेस होते हैं,
लेकिन वो ऐसा एवरी ईयर बाय ईयर ऐसा एडवांसमेंट्स नहीं होते कि भाई लास्ट एडिशन बहुत पुरानी हो गई पिछले 1 या 2 साल वाली और अभी नया कुछ आया है तो उसमें बहुत ही अलग मतलब चेंजेस होंगे, ऐसा जनरली नहीं होता। गैनोंग जैसी बुक है फिजियो में, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि एडिशन टू एडिशन काफ़ी चेंजेस होते हैं, रिसेंट एडवांसेस तुरंत इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। लेकिन एज फार एज पॉसिबल try to buy the latest edition. Okay, now with that let's come to the physiology subject कि उसमें कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है। सबसे पहले तो फॉरेन ऑथर्स में ऑफ कोर्स 2 बुक्स जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बुक्स है वो है गाइटन एंड गैनोंग। गाइटन जो है वो एक स्टोरी टेलिंग टाइप की बुक है, मतलब एक कॉन्सेप्ट लेके उसको स्टोरी की तरह एक्सप्लेन किया है और ये पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। तो आपको कॉन्सेप्ट्स अगर स्ट्रॉन्ग करने हैं तो गाइटन को कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हमारे टाइम से और उसके भी पहले टाइम से गाइटन यही बुक चलती आ रही है। गैनोंग जो है वो हर 1-2 साल में उसकी नई एडिशन आती है और काफ़ी रिसेंट एडवांसेस होते हैं। लेकिन गैनोंग देखिए ये है कि आप अपने गोल सेट करोगे मेडिकल में आने के बाद कि मुझे गोल्ड मेडल लाना है या डिस्टिंक्शन लाना है, टॉपर बनना है और इसलिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेना है मुझे एकदम, तो गैनोंग खरीद लिया। लेकिन गैनोंग इज़ अ रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी, यानी जिसने फिजियोलॉजी एक बार पढ़ी हो उसके लिए गैनोंग सूटेबल है, क्योंकि वो बहुत मतलब एकदम क्रिस्प तरीके से पूरी फिजियोलॉजी उसने एक्सप्लेन की है। तो आप गैनोंग खरीदो मत, आप ये लाइब्रेरी से जस्ट पढ़ सकते हो और आपका जो अपना मेन बुक होगा उसमें आप गैनोंग से एक्स्ट्रा एडिशंस कर सकते हो। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी एक फर्स्ट ईयर के लिए कौन सी एक मेन बुक होगी जिससे आप अपना मतलब कॉन्सेप्ट भी बनाओगे और एग्जाम के लिए आंसर्स भी प्रिपेयर करोगे। गाइटन वो बुक हो सकती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गाइटन में से आंसर्स प्रिपेयर करना, खास करके अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि भाई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग टाइप है तो उसमें से कौन सा मैटर निकाल के उसका आंसर बनाना है ये आपको तय करना पड़ता है। थोड़ा डिफिकल्ट जाता है क्योंकि आपकी पहली फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम होती है। इंडियन ऑथर्स में जी.के. पाल माय पर्सनल फेवरेट, पाल सर की बुक है और थोड़ी मतलब उसमें दोनों चीज़ें कंबाइंड है कि भाई कॉन्सेप्ट्स भी है, रिसेंट एडवांसमेंट भी है और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए जो भी चाहिए वो सब है। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, बुलेट पॉइंट्स, ये सब कुछ है, क्लिनिकल एप्लीकेशंस, एंड देयरफॉर इट्स माय पर्सनल फेवरेट। इंदु खुराना, ए.के. जैन, Sembulingam, Debasis Pramanik, Venkatesh, these are some of the Indian authors which are very popular and used in different parts of India. तो इसमें से अब कौन सी बुक आप यू माइट बी आस्किंग दिस क्वेश्चन कि सर अभी फाइनली बताओ इसमें से बुक कौन सी ले, तो बताता हूँ। लेकिन यहाँ तक आप एक बात समझ गए हो कि बुक जो है ये आप एक बुक बाय करो, वो आपकी बुक होगी एज योर फर्स्ट ईयर कंपेनियन, और उसके साथ साथ इफ़ यू कैन अफोर्ड तो एक एडिशन जो ऐसी, एक बुक ऐसी होनी चाहिए जो आपकी लाइफ लॉन्ग कंपेनियन रहेगी। क्योंकि फिजियोलॉजी ये सब्जेक्ट आपको ध्यान में आएगा कि मेडिकल के सारे ही सब्जेक्ट्स में आता है, यानी फिजियोलॉजी आपको सेकेंड ईयर में और फाइनल ईयर में पीजी एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए या उसके बाद भी एमडी मेडिसिन करोगे तो उसके लिए भी फिजियोलॉजी लगने वाली है अभी हमेशा के लिए। तो ऐसी एक बुक जो आपको फर्स्ट ईयर में आंसर्स प्रिपेयर करने के लिए हो, और अगर आप दूसरी एक कोई बुक खरीदना चाहते हो जो आपकी लाइफ लॉन्ग एडिशन हो, जैसे कि गाइटन या गैनोंग, ये लाइफ लॉन्ग एडिशन की तरह आप उसको भी परचेज कर सकते हो। लेकिन अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए। बेस्ट थिंग टू डू इज ये दो चीजें करो आप। पहली, वॉच आउट फॉर द लिस्ट पुट अप बाय द डिपार्टमेंट्स। हर डिपार्टमेंट साल के शुरुआत में
एक लिस्ट पुटअप करता है कि ये बुक्स हम आपको रेकमेंड करते हैं। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि उस डिपार्टमेंट के मेंबर्स में भी वो बुक्स फेवरेट होती है। डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स या सारे टीचर्स जो है वो उन्हीं बुक्स को फॉलो करते हैं, और फिर जब आप आंसर करोगे एग्ज़ाम में तो वो अपना जो प्रिपरेशन है किसी टॉपिक का उससे मैच करके देखेंगे आपका आंसर, इसके चांसेस होते हैं। इसलिए उन्होंने जो लिस्ट पुटअप की है वो आप ज़रूर देखना, और उसमें अगर ये कोई भी बुक आपको दिखती है तो आप उसको परचेज कर सकते हो। लेकिन बिफोर यू परचेज, बिफोर यू मेक अ डिसीजन ऑन एक्चुअली बाइंग अ बुक, एक और चीज़ आपको करनी चाहिए, वो ये कि कॉलेज शुरू हुआ, पहला 1 वीक 10 दिन होने के बाद कुछ एक टॉपिक्स आपके ख़त्म हो चुके होंगे कॉलेज में, फिर आप लाइब्रेरी जाओ और इनमें से 3-4 बुक्स उठा के आप सेम टॉपिक सारे बुक्स में से पढ़ के देखो। इससे आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि कौन सी बुक मेरे लिए कन्वीनियंट है। देखो, मैंने अक्सर देखा है कि लोग शुरू में एकदम जोश जोश में आके गैनोंग खरीदते हैं या गाइटन खरीदते हैं, और फिर वो कुछ देर के बाद वैसी ही पड़ी रहती है, उसको हाथ भी नहीं लगाते। ये मैंने अक्सर देखा है। उनको लगता है कि अरे बाप रे, ये ख़त्म करना मेरे बस की बात नहीं है। तो ऐसे बुक लेके उसको रख देना, उससे बेहतर होगा कि आप लाइब्रेरी जाओ, 4-5 बुक्स ले लो, उसमें से सेम टॉपिक पढ़ो, कौन सा आपको आपके रीडिंग को सूट करता है, किस में लैंग्वेज आपको ज़्यादा कन्वीनियंट और इजी लग रही है, ये सब देख के आप फाइनली डिसाइड करो कि आपका मेन बुक कौन सा होगा। वो बुक आप बाय करो, और फिर बाकी सारे बुक्स आप लाइब्रेरी में बैठ के उसमें से अपने पॉइंट्स जॉट डाउन करो, ऐड करो अपने मेन बुक में, और इस तरीके से आपका फिजियोलॉजी का प्रिपरेशन अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से होता रहेगा।